मानसी माता जी का एक प्रश्न था। प्रश्न करो, आपका क्या प्रश्न था? जो प्रीवियस हमने श्लोक किया था 118, जिसमें हमने जाना था कि मतलब इस जगत में हम है तो पर हमें आध्यात्मिक जगत के लिए ही मतलब केंद्रित नहीं बोल सकते, मतलब ज़्यादा ये करना चाहिए। जो आध्यात्मिक जगत है उसके लिए हमें ज़्यादा जपा करना चाहिए, और मतलब भौतिक जगत का कर्तव्य करते हुए इतना दूर तो नहीं था। तो वो उससे रिलेटेड ये प्रभु जी कि जैसे मैंने क्वेश्चन किया था कि भौतिक जगत में हम लोग रह रहे हैं, तो यहाँ पे जो हमारा कर्म है उसका जो भी लक्ष्य है, जैसे अगर मैं कुछ काम कर रही हूँ तो उसका जो लक्ष्य है वो लक्ष्य के लिए अगर हम लोग कर्म कर रहे हैं तो वो क्या मतलब भ्रम है, हमें वो नहीं करना चाहिए और आध्यात्मिक जगत के लिए केंद्रित रहना चाहिए, ऐसा आपका प्रश्न चेंज हो गया। नहीं है प्रभु जी। आपका प्रश्न था सुख और दुख के ऊपर। वो भी था उसमें। एक बच्चा हाँ, यही है कि सुख दुख अगर समय के साथ आते रहते हैं तो जो हम लोग आध्यात्मिक जगत सुख दुख समय के साथ अपने आप आते हैं और मिलते हैं, तो क्या हमें केवल भगवत प्राप्ति के लिए ही आत्म कल्याण के लिए मार्ग पर ही केंद्रित रहना चाहिए और भौतिक लक्ष्यों के प्राप्ति के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए? ये भ्रम है क्या? एक बच्चा अपने माता पिता को भगवत धाम भी लेके जा सकते हैं, और एक ही बच्चा अपना माता पिता को भगवत धाम से किसके लेके भी जा सकते हैं। जैसे ये देखा, नेहा नया करके लेके चले गए। तो आपका जो प्रश्न था कि सुख और दुख, है ना? अगर हम वो लिखा ही है हमारे भाग्य में, हमें कर्म करना चाहिए या आध्यात्मिक जगत के लिए कर्म करना चाहिए? क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं मुझे? हाँ, मतलब भौतिक लक्ष्यों के प्राप्ति के लिए कर्म जो भी कर रहे हैं हमें वो करना चाहिए या वो भ्रम है, ऐसा? आपसे ये आशा नहीं था। आपका प्रश्न था, मैं बताता हूँ कि ये भौतिक जगत में जो सुख और दुख है, इसके ऊपर ही प्रश्न था। ठीक है, तो जैसे झूला का बात बताया ना, झूला जो झूला है उसमें क्या होता है, उतार चढ़ाव होता है ना? तो भौतिक जगत का जो सुख और दुख है ना, वो सेम है, उसका भी उतार चढ़ाव होता है। एक क्षण के अंदर आप सुख महसूस कर सकते हैं और उसी विपरीत क्षण में आपका दुख महसूस हो सकता है। आप समझ रहे हो? आप मेरे तरफ देखो, दूसरा प्रश्न मत ढूंढना भाई। हाँ, तो क्या होता है कि एक क्षण के अंदर, एक ही क्षण के अंदर, एक ही क्षण के अंदर दो चीज को उपलब्धि कर सकते हो आप। अगर समझो आपको बाजू वाली बोला, अरे आज तो आप तो बहुत सुंदर लग रहे हैं, तुरंत आपका मन में ना, अरे बाबा आज तो मेरा चेहरा। और फिर दूसरा कान में किसी ने बोला, अरे ये कौन सा मेकअप किया, तुम अगर ये मेकअप करते ना तो तुमको और सुंदर लगता। तो एक ही क्षण है, क्षण कितना एक ही है, समय एक ही है, तो सुख और दुख एक ही सब में आ गया। जैसे ही उनको बोला कि तुम बहुत सुंदर हो, ऐसे उनके अंदर एक खुशी का उत्पत्ति हुआ, और जैसे उन्होंने मेकअप का मेंशन किया, ऐसे उनके अंदर दुख आ गया। आप समझ रहे? तो इसलिए कहते हैं कि शीत उष्ण सुख दुख सम संग विवर्जित। तो शीत उष्ण सुख दुख सम संग विवर्जित भगवद गीता जो 12th चैप्टर है, जो 12वां चैप्टर है ना,
तो मेरे को शंका याद नहीं है, भगवत गीता मुझे दो तो। मैं आपको सेकंड श्लोक का बात उसमें क्या कहते देखो। बात मत करो, मेरे को सुनो है। हिंदी देना चाहिए। इधर रखो, निकल के दो, मैं बता दो आपको। आप कोई जाके आरती आरती रेडी करो है, लेट मत करना है। तो यहां पर दो श्लोक आते हैं, एक है 18, एक है 19। एक अरब सुनो 19। उसमें क्या कहते हैं? 18 में कहते हैं सम शत्रु से मित्र से तथा मान अपमानय शीतोष्ण सुख दुख सम संग विवर्जित। ठीक है। तो सेकंड जो श्लोक है उसमें कहते हैं तुल्य निंदा स्तुति मौनी संतुष्ट जन कैनचित। ये जो जन कैनचित है ना, क्या बोला इससे पहले? क्या बोला? संतुष्टि जन कैनचित। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फिर क्या बोला? अनिकेत स्थिर मूर्ति भक्ति मन ने प्रिय नर। कितना इंपॉर्टेंट बात बोला। क्या बोला? अनिकेत स्थिर मोती, अनिकेत स्थिर मोती भक्ति माम ने। अब सर ऐसे ऐसे क्यों करे बेटी? वो देख है ना, हैं? वो क्या क्या है? प्रिय नर कह रहे, प्रिय नर। इधर दो 18-19 का श्लोक का मेरे को दो। इतना देर क्यों कर रहे? मेरे को तो मैं निकल जाऊंगा इधर। तो सब अभी तक स्लो है। ठीक है। तो इसमें क्या कहते हैं? देखो, जो मित्र तथा शत्रु के लिए समान है। पढ़े थे, लेकिन उसके अंदर मीनिंग है। यस, ये 18वें में क्या है? सब्जेक्ट है। और 19 में जो है ना, जो 19वां अध्याय है, 19वां श्लोक है, उसमें मीनिंग है। उसी सब्जेक्ट, उसी जो तत्व है, उस तत्व का मीनिंग है। उसमें तो बोला कि शीतोष्ण सुख दुख सम संग विवर्जित। ठीक है, वो तो हम समझ जाते हैं कि, लेकिन यहां पर क्या तुल्य निंदा स्तुतिर मूल है। ठीक है। और इसमें क्या बोला? संतुष्टि जन कैनचित। तो उसमें क्या कहते हैं कि जो सदैव मोनो और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहते हैं। किसी भी वस्तु, यहां पर वस्तु उल्लेख नहीं किया कि आपको राइस खाने दे तो आपको संतुष्टि होना है ना? आपको चपाती खाना देगा तो नहीं, मुझे नहीं खाना है, ऐसे नहीं बोला। किसी भी वस्तु से। ठीक है। और क्या बोला कि जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता। और क्या कि ज्ञान में धीर है और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। ठीक है। ऐसा पुरुष क्या है? अत्यंत प्रिय है। तो यहाँ पर जो श्लोक है उसमें क्या है कि संतुष्टि जन कैनचित। ये जो अनिकेत स्थिर मोती, अनिकेत स्थिर मोती भक्ति माम में प्रिय नर। समझ गए आप? तो इसलिए हाँ, जैनो कैनचित। तो जैनो कैनचित का मतलब है कि किसी भी कोई भी चीज से हमें संतुष्ट रहना। जो व्यक्ति कोई भी वस्तु से, जैसे सुदामा, तो सुदामा का चरित्र में क्या है? उनको 5 घर में भिक्षा करना था, 4 घर में उनको भिक्षा नहीं मिला,
उनको भगा दिया, तो उनको क्या मिला था मालूम है? उनको गाली मिला था, गाली। चले जाओ, दरवाजा बंद कर देते थे। और वो क्या बोलते थे? कृष्ण इच्छा। क्या बोलते थे? कृष्ण इच्छा। और गाली नहीं देते थे, सुखी रहो, संतुष्टि होते थे, है ना। और इतना इतना कुछ होने के बाद भी वो हमेशा कृष्ण का स्मरण करते थे, हमेशा बोलते थे नहीं, अपना गलती समझते थे कि मैं तो हमेशा आते हूँ, वो लोग देते देते थक गया होगा। लेकिन वो विपरीत शब्द इसलिए करते थे, मैं शांत हूँ, मैं भिखारी हूँ, मुझे भीख बिना दिए कैसे भगा सकते हो, ऐसे बोल सकता था ना। लेकिन नहीं, वो जैनो कहनो चित, वो संतुष्ट रहते थे, मिले ना मिले वो क्या करते थे? ये कृष्ण का इच्छा है, ये कृष्ण का इच्छा है। अभी जैसे पांचवा घर में जा रहे तो लक्ष्मी जी उनके अंदर दे दिया प्रेम। क्या दिया? प्रेम दे दिया। तो उन्होंने पूर्णिमा था, उन्होंने खीर और वैष्णव सेवा किए थे, तो उनके पास खीर और कुछ बचा था या पूरी, तो सुदामा को दे दिया। और सुदामा लेके अपने बच्चे के लिए बहुत खुशी से जा रहे थे। और उन्होंने ये भी बोला कि बाजू वाले घर में वैष्णव सेवा हो रहे हैं, उधर कपड़ा भी बांट रहे, जाओ। बोलते नहीं, मुझे 5 घर का भिक्षा हो गया, मैं अब छोटा घर में जा नहीं सकते, 6 घर में हम। तो सुदामा जैसे जा रहे थे तो बिंदापुरी का जो राजा थे, उसका जो सैनिक आके उधर अत्याचार मचाया और आके सुदामा को दिए धक्का, और सुदामा का गिर के जितना भी पूरी था सब इधर उधर हो गया। और जैसे इधर उधर हुआ, कुत्ता आके खा लिया। तो सुदामा बोला, कुत्ता जा जा, ऐसे बोला नहीं, कृष्ण की इच्छा है। किसका इच्छा है? कृष्ण की इच्छा। तो इसलिए यहां पर स्पष्ट रूप में कह रहे कि ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। समझ में आया? ओके। किसी भी चीज का जो आंसर है ना, वो है कृष्ण को संतुष्ट करना है। हर चीज का आंसर के आप अंत में देखोगे कि आपको कृष्ण को संतुष्टि करना है। अगर आप कृष्ण को संतुष्टि करने वाला काम करो, आपको जिंदगी में कोई दुख नहीं होगा। याद रखना, लिख के रखो। परंतु आप कृष्ण से सीटिंग करोगे तो गुरु और कृष्ण से कोई सीटिंग करके बच नहीं सकते। मैंने आपको पहले उदाहरण दिया। अगर गुरु का भी सीटिंग करते नहीं है, लेकिन कृष्ण सीटिंग करते हैं। गुरु का भी सीटिंग नहीं करता है। गुरु हमेशा क्या करता है? अपना शिष्यों के लिए मंगल कामना करते हैं, चलो ये ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। परंतु कृष्ण ऐसे सीटिंग से डबल सीटिंग बन जाते हैं। इसलिए बोलते हैं ना, जो कृष्ण को समर्पित हो जाते हैं तो कृष्ण डबल समर्पित हो जाते हैं। जब कृष्ण के साथ अगर सीटिंग करते हैं ना, तो कृष्ण डबल सीटिंग हो जाते हैं। इसलिए क्या बोला? नाहम प्रकाश सर्वस्व जोगमय समावृतम। क्या बोला? नाहम प्रकाश सर्वस्व जोगमय समावृतम, कि भगवान को हर कोई व्यक्ति जान नहीं पाते हैं। श्लोक याद है आपको? 7 चैप्टर का है ना? आगे वाला लाइन क्या है? नाहम प्रकाश सर्वस्व जोगमय समावृतम। पच्चीस ना? तो क्या बोलते हैं उसमें? ना हम प्रकाश सर्वस्व जोगमय समावृतम है, मूढ़यम नाभिजानन्ति लोकमम जमपय। 25 तो उसमें क्या कहते हैं? एक्चुअली मैं श्लोक जानता था, मैं कंफ्यूज था। ना हम प्रकाश सर्वस्व जोगमय समावृतम, लेकिन अब मैं
आगे बोलते तो अहम मोर नाभि जानाते लोकमान जमद्वयम है। तो उसमें क्या है कि मूर अहम मूर अयम नाभि जानाते। पहले मैं बोलता था अहम मोर नाभि जानाते लोकमम जमद्वयम, इसलिए मैं श्लोक ढूंढ के निकला। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि जो मुझे तथा अल्पज्ञ के लिए हैं, जो मूर्ख तथा अल्पज्ञ के लिए कभी भी प्रकट नहीं हो। मैं क्या बोला, मैं मूर्ख तथा अल्पज्ञ के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूं। उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंग शक्ति द्वारा आच्छादित रहते हैं, है ना। और अंत में वो नहीं जान पाते कि मैं क्या है, अजन्मा तथा अविनाशी हूं। ठीक है। तो ये कौन है, मूर्ख और अल्पज्ञानी। तो इसलिए हमें क्या करना है, भगवान को जानने के लिए सबसे बड़ा माध्यम है गुरु। क्योंकि गुरु जो है ना, ये पिता माता नहीं है, महान पिता माता होते हैं। एक पिता माता तो चिंता करते हैं, चलो भविष्य में ये बच्चा बड़ा हो जाएगा, मैं उसको खाऊंगा, उसका भरण, उसके ऊपर मैं भरण पोषण करूंगा। लेकिन गुरु का भी ये चिंता नहीं करते। गुरु क्या चिंता करते मन में, कि मेरे शिष्य मेरे जैसे बने और ये जगत को प्रचार करके ये दुखी लोगों को उद्धार करे। ये गुरु का गुण है। इसलिए अगर हम परम पिता देखेंगे ना, सबसे परम पिता है कृष्ण। अगर इसके नीचे कोई पिता है तो वही गुरु। आप समझ लो, हाँ। और इसके नीचे जो पिता है वो पिता भी हो सकता है, वो भुगी भी हो सकते हैं। क्योंकि भागवतम में एक पिता का कहानी आता है। राजा पुरंजन का जो राजा पुरंजन, उन्होंने ये जगत को भोग करने के लिए उनका एक पुत्र का उम्र ले लिया। राजा पुरंजन ने क्या किया, ऑलरेडी भूख विलास करने के लिए, स्त्री भूख करने के लिए, तो उनको जुआन जो बैठा था उनका उम्र उन्होंने ले लिया और लेके बच्चा बुढ़ा हो गया, मर गया, लेकिन वो अपना पुत्री कर रहे। तो पिता कभी कभी भूखी भी हो जाता है, लेकिन गुरु किसका था ना, उनको ऐसे मत बोला, क्योंकि उन्होंने ऐसे नहीं बोला। शांतनु ने बोला, शांतनु ने कभी नहीं बोला कि उन्होंने अपने से ही प्रतिज्ञा ली थी, पर अपने पिता की नो 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 नो, उसमें मत जाओ। इतना विस्मय शांतनु में मत जाओ। बुद्धि खिलाओ, बात करने के पहले बुद्धि को शार्प करो, क्योंकि उसमें आप थोड़ा सा बात इधर करोगे ना तो आपका ऑफेंस लग जाएगा। क्यों? शांतनु ने, उनको पता नहीं था कि भीष्म जाके निषात्रास से बात किया। वो निषात्रास का बेटी थी। एक्चुअली जो है सत्यवती के बारे में मैं पढ़ा था, सत्यवती कोई निषात्रास का बेटी नहीं था। आप लोग को टाइम जा रहा है, लेट हो रहे, सुनना चाहते हैं? हरिबल बोलो ना कभी। नहीं, सब लोगों ने नहीं बोला। तो क्या हुआ, एक्चुअली आज मेरे पास भी टाइम नहीं है, मुझे बहुत जल्दी जाना है, तो इसलिए जो भी आरती रेडी करो, जल्दी करना है, ठीक है। तो क्या हुआ, सत्यवती का जो पिता थे वो एक राजा थे। सुनो ध्यान से, सत्यवती का पिता राजा थे। तो एक दिन वो शिकार के लिए गए थे। किस लिए? शिकार के लिए गया था। और शिकार के लिए जब गया, अचानक उनके मन में ना उनको पत्नी का ध्यान आ गया, पत्नी वासना आ गया। तो जैसे पत्नी वासना आए ना, तो उनका बीर्ज फलन हो गया। क्या हो गया? बीर्ज फलन हो गया। तो उन्होंने इस बीर्ज को क्या किया, एक पत्ता, बड़ा पत्ता होता है ना, उसके ऊपर ढाला और उन्होंने एक बांस पक्षी को बुलाया और बांस पक्षी को बोला, जाओ ये लेके मेरे रानी को दे के आओ और उसको बोलो ये ग्रहण करने के लिए।
देखो कहानी कैसे है। तो जैसे ये बांस के ऊपर से जा रहे थे तो ये जो पत्ता था वो मछली की तरह लग रहे थे, इतना बड़ा पत्ता लेके थे। तो दूसरा बांस के आके उससे झगड़ा लग गया, और जब लागा तो वो जो बीज जो थे वो समुद्र में गिर गया, नदी में गिर गया, और गिरने के बाद एक मछली ने उसको भी निकाल लिया। थोड़ा सुनो है ना, तो मैं ये बोला सुनो पहले, अगर जानते भी नहीं सुनो। तो मछली ने निकल लिया, तो मछली के अंदर ये सत्यवती का जन्म हो गया। तो निषाद रास का शब्द करते हैं वो केवट थे, वो फिशर भी केवट भी थे। तो अभी जब मछली पकड़ा तो उस मछली से सत्यवती का जन्म हुआ। तो इसलिए सत्यवती के अंदर शरीर में मछली का बदबू आते थे। क्या आते थे? बदबू आती थी। ठीक है, अभी क्या हुआ देखो कहानी। तो सत्यवती बड़ा हो गया, तो बड़ा होने के बाद सत्यवती केवट का काम शुरू कर दिया, क्योंकि उसके पिताजी केवट है, निषाद है। तो एक दिन पराशर मुनि जानते थे सत्यवती कौन है, ये कोई साधारण स्त्री नहीं है। और पराशर मुनि भविष्यवाणी जानते थे, ये सब लोग सुनो है। रत्नागर्भ। तो क्या हुआ, तो पराशर मुनि जानते थे कि भविष्य में ये महाभारत रचना होने वाला, और उन्होंने पराशर मुनि ने सत्यवती का गर्भ में व्यासदेव का जन्म दिलाया। तो सत्यवती बोला कि मैं एक कुमारी स्त्री है। क्या बोल रही हो? रुक जा। तो फिर क्या हुआ, सत्यवती के गर्भ से व्यासदेव का जन्म हुआ, लेकिन सत्यवती को तो फिशर मछली का बदबू आती थी। तो पराशर मुनि ने कि ऐसे उन्होंने लीला रचाया कि सत्यवती से इतना अच्छा खुशबू आने लगा कि सत्यवती यहाँ पर बैठती तो पूरा खुशबू से भर जाती थी। और पराशर मुनि ने बोला कि तुम्हारा कुमारत्व कभी नष्ट नहीं होगा, कि ये बच्चा जो है वो भविष्य के लिए उज्जवल भविष्य है, जो कि वो सब कुछ करेंगे। ये जो शास्त्र रचना है वो पराशर मुनि का बेटा है। तो फिर क्या हुआ, ये शांतनु गए थे शिकार करने के लिए, और शांतनु को ये कस्तूरी का खुशबू आ रहे, और ये खुशबू ढूंढते ढूंढते चले गया सत्यवती के पास, और सत्यवती को देख के वो मोहित हो गया। और मोहित होने के बाद अभी पिताजी बोलते हैं ठीक है तुम मेरे बेटी के साथ शादी कर सकते हैं, लेकिन शर्त है कि है। क्या शर्त है? मेरे बेटी के पुत्र ही राज आसन में बैठेगा। तो शांतनु बोलते नहीं, ये नहीं हो सकता है। परंतु शांतनु सत्यवती को प्रेम में आ गया। अभी शांतनु पूरा दिन ऐसे बैठे रहती है, चिंता खोए सत्यवती। यह हंसने वाली बात है। तो फिर क्या हुआ, ये बात पितामह भीष्म को, मतलब देवव्रत थे उस टाइम, उनका नाम क्या था? देवव्रत है। क्या बोला? हाँ, देवव्रत, गंगा का पुत्र। तो फिर क्या हुआ, तो देवव्रत को जब पता चला कि अरे मेरे पिताजी कहाँ जाते हैं आजकल, उनका राज शासन में भी कोई ये नहीं है। एक तो गंगा चले गई बेटी, और अभी किसी समस्या में फिर से आ गया। तो देवव्रत वहां पर गया, तो जाके ये बात सुना, तो निषाद को उन्होंने प्रतिज्ञा किया कि मैं आपको प्रतिज्ञा करता हूं, मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, जो कभी मैं शादी नहीं करूंगा। तो आजीवन ब्रह्मचारी को उन्होंने प्रतिज्ञा किया, और उन्होंने बोला
कि मैं कभी सिंहासन में भी नहीं बैठूंगा। इवन उन्होंने ये भी बोला, जो भी सिंहासन में बैठेगा मैं उनका दासत्व भाव से सेवा करूंगा। तो इसलिए वो प्रतिज्ञा जो है ना, भीषण प्रतिज्ञा, इसलिए उनका नाम पड़ा भीष्मदेव। समझ में आया? किसका प्रश्न था, क्या था? वो एक आपने राजा के बारे में बताया था कि उसने अपने बेटे का उम्र दे दिया। यस, है ना। तो इसीलिए कभी कोई चीज को ना पूरा जानो, जान के उसका मीनिंग निकलना है। अगर बिना जाने मीनिंग निकलेंगे ना तो ऑफेंस हो जाएगा। अगर एक बार भी बिना जाने अगर ऑफेंस कर लिया ना तो आपको भक्ति नष्ट हो जाएगा। समझ गया? किसी के बारे में, आप कोई भी वैष्णव के बारे में, एक मतलब गुरु पिता के बिना, गुरु पिता कृष्ण के बिना उनके बारे में कोई बोल नहीं सकते। अगर आप साधारण भक्तों में अगर उनके बारे में क्रिटिसाइज करोगे तो आपको भक्ति नष्ट हो जाएगा। पिता का कर्तव्य है पुत्रों को डांटना, उनको चेहरा देख के पता चलता है ये भक्ति कितना करते हैं, ये कौन सा गली के पानी पी रहे है ना। गुरु जानते हैं ना, तो उनका काम है उसको डांट के पट के जो भी है ना। ठीक है। श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, निताय गौर, श्रीनाथ प्रेमानंद।